आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 11, प्रश्नावली 5.3 की। तो सबसे पहली बात तो ये कि बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना सपोर्ट देने के लिए। महज एक हफ्ते में ही हमारा सब्सक्राइबरों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस बात से मैं काफी खुश हूँ। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमको सपोर्ट देने के लिए। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। तो प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, इस पे जाने से पहले मैं आपको कुछ याद दिला दूं। इससे पहले हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि कैसे व्युत्क्रमानुपात और समानुपात के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाइए, पहले उस वीडियो को देखिए। लेक्चर नंबर हमारा 7वां है, तो उस 7वें लेक्चर को जरूर देखिए, फिर आप इस वीडियो में आए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो हम लोग 11वां नंबर के क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि 30 आदमी किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 15 दिन में पूर्ण करते हैं, उसी काम को 20 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में पूर्ण कर लेंगे? ये हमारे लिए क्वेश्चन। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमको घंटों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले में दिया गया है 30 व्यक्ति जो 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में पूर्ण करें। तो लिखते हैं, ठीक है, किसी काम को कितने व्यक्ति, 30 व्यक्ति, 30 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे करते हैं भैया? प्रतिदिन प्रतिदिन 6 घंटे, कितने घंटे? 6 घंटे, 6 घंटे करके 15 दिनों में पूर्ण कर लें। 15 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। समझ में आ गया? 15 दिनों में पूर्ण कर लेते इतने। तो मुझे बताओ उस काम को करने में कितना समय लगा, और उस समय को मुझे घंटे में बताओ। उस काम को करने में कितना समय लगेगा, बताइए। उस काम को करने में कितना समय लगेगा? आप बोलोगे सर 6 घंटा, आप बोलोगे 15 दिन, नहीं। देखो दोनों ही समय है, दोनों ही समय है। इसलिए मैंने क्या किया, दोनों अलग अलग समय लिखे। एक घंटे में समय दिया गया है और एक दिन में दिया गया है, तो हम किसको लेके चलेंगे? इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों समयों को एक साथ सामंजस्य करके घंटे में तब्दील कर देते हैं। यानी कि हम पूरा समय किस में लेंगे? घंटे में लेंगे। ठीक है। अब मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर एक दिन में 6 घंटा काम किया जा रहा है तो 15 दिनों में कितना घंटा काम किया जाएगा? 15 दिनों में कितना घंटा काम किया जाएगा? एक दिन में 6 घंटे, 2 दिन में 12 घंटे, 3 दिन में 18 घंटे। यानी कि बीसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, 6 का गुणा कर रहे हैं, तो 15 × 6 कर देंगे तो लिखेंगे 15×6 = 90 घंटा। कितना घंटा भैया? 90। ये हमने घंटा में समय को निकाला। समझ में आ गया? चलिए अब हम आगे देखने वाले हैं इसके दूसरे सिचुएशन पे, जिसमें लिखा हुआ है कि 20 व्यक्ति उसी काम को 20 व्यक्ति कितने घंटे में, तो मान लेंगे x घंटे में। ठीक है, कितने घंटे मान लेंगे? x घंटे में। तो माने लिखेंगे फिर उसी काम को, उसी काम को 20 व्यक्ति, कितना व्यक्ति? 20 व्यक्ति। और पहले तो माना लिखना पड़ेगा, तो लिख लेते थोड़ा सा माना करके। माना उसी काम को 20 व्यक्ति, 20 व्यक्ति x घंटे, कितने घंटे? x घंटे, क्योंकि हमको पता नहीं, x घंटे प्रतिदिन करते हुए 15 दिनों में पूर्ण कर लेते। कितने दिनों में? 15 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। ये
मानो उसी काम को 20 व्यक्ति x घंटे में प्रतिदिन करते हुए 15 दिनों में पूर्ण करें। तो बताइए 20 व्यक्ति द्वारा उस काम को करने में कितना समय लगेगा, कितना लगेगा? तो लिखेंगे उस काम को करने में लगा समय, किसमें भैया? घंटे में। बता दो तो अच्छा रहेगा। तो घंटे में हम पता करेंगे कि उस काम को करने में कितना समय, घंटे में बताएंगे। तो देखो भैया x घंटे में 15 दिन, यानी कि प्रत्येक दिन में x घंटे काम किया जाता है, तो 15 दिन में 15x घंटे काम होगा। ठीक है। और हमने अभी बताया है आपको कि जब भी समय और व्यक्ति रहेगा या मजदूर रहेगा तो इस सिचुएशन में विक्रम अनुपात है। तो हम यहाँ बताएंगे चूंकि चूंकि व्यक्ति और समय, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति और समय कैसा है? विक्रमानुपात, विक्रमानुपात है, विक्रमानुपात है। इसलिए हम क्या लिखेंगे फॉर्मेट में? इसलिए फॉर्मेट में लिखा जाएगा व्यक्ति अनुपात व्यक्ति, समानुपात समय अनुपात समय। व्यक्ति कितना है शुरुआत में देखिए तो 30, सेकेंड पोजीशन में देखिए तो 20, 20 के लिए समय कितना लगता है? तो 15x। और 30 व्यक्ति को उस काम को करने में कितना समय लगता है? तो 90 घंटा। ठीक है। अब इसको लिखेंगे हम लोग 30/20 बराबर लिखेंगे 15/15x, एक्चुअल में ये 15x/90। फिर हम लोग क्या करेंगे? जीरो से जीरो को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जीरो से जीरो को कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा 3/2 इज इक्वल टू 15 छक्के होता है 90। ठीक है। तो ये हो जाएगा x/6। इस 6 को इधर भेज देंगे भैया, भेज दे, चलो भेज देते हैं। तो हो जाएगा 6 × 3/2 फिर कैंसिल होके हो जाएगा 3। तो 3 हो जाएगा 9। x की जो वैल्यू बोलना, यानी कि हम समझ गए कि प्रतिदिन 20 मजदूरों को 9 घंटे काम करना पड़ेगा। कितने घंटे? 9 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, तब जाकर कितने दिन में पूर्ण होगा? 15 दिन में पूर्ण होगा। ठीक है भाई, चलो तो ये रहेगा आपके लिए आंसर, नोट दिस। चलिए तो अब बात करेंगे 12वां नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा सुनिए। एक कार सरायपाली से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर रायपुर 4 घंटे में पहुंचती है। मार्ग में बाधा व ट्रैफिक बढ़ जाने के कारण कार की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। कार को रायपुर में कितना समय लगेगा? ये हमारे लिए क्वेश्चन है। सुनिए, एक कार निकलती है सरायपाली से रायपुर के लिए। सरायपाली को एस से और रायपुर का आर ले लेते हैं। सरायपाली से कार निकलती है, कार ये रहा, समझ लीजिए। कार की जो स्पीड थी शुरुआत में 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। लेकिन जैसा हम सोचते वैसा होता कहाँ है। हमने सोचा कि भैया 75 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगे तो हम 4 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन हमने एक बात को मिस कर दिया। वो ये कि ट्रैफिक भी आता है बीच में, बाधा भी आ जाते हैं। कई बार रास्ते में जानवर पहुंच जाते हैं, है कि नहीं? जानवर बैठे रहते हैं तो दिक्कत हो जाती है, स्पीड कम करना पड़ जाता है, जिसके कारण हमको ट्रैफिक व बाधा के कारण हमारा 15 किलोमीटर जो स्पीड है वो कम करना पड़ता है, डिक्रीज करना पड़ता है। 15 किलोमीटर की स्पीड हमको डिक्रीज करना पड़ता है। यानी कि कहने का मतलब 75 की स्पीड से चलने वाले थे, लेकिन इसमें 15 किलोमीटर का क्या करना पड़ेगा? कमी। तो हमको जो हमारी स्पीड था वो 60 किलोमीटर था। अब यही बताने कि अगर 60 किलोमीटर की स्पीड से चले सरायपाली से रायपुर की ओर, तो बताइए हमको कितना टाइम लगेगा? यानी कि यहाँ पे समय ज्ञात करना है। सिचुएशन बिल्कुल एकदम साफ है, क्लीन है। दो है समय, देखो दो, एक चाल दिया गया है, एक समय दिया गया है। ठीक है, चाल दे दिया गया है, समय दे दिया गया है। इसके लिए चाल दे दी गई, समय ज्ञात करना है।
समझ में आ गया? सिचुएशन आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब आइए इसको हम मिटाते हैं और फिर हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में कैसे बनेगा ये गणित। ठीक है, चलिए तो क्या लिखे भी बताइए, कार की चाल लिखे। चलो लिखते हैं, कार की चाल 75 किलोमीटर पर आवर है, जिससे 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 4 घंटे में रायपुर पहुंचा जा सकता है। ठीक है, ये हमारा स्पीड है, कार की चाल 75 किलोमीटर है, जिससे 4 घंटे में रायपुर पहुंचा जा सकता है। कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं, अब हम बताएंगे चूंकि मार्ग में ट्रैफिक व बाधा होने के कारण हमारी औसत चाल 15 किलोमीटर कम हो जाती है। औसत चाल 15 किलोमीटर कम हो जाती है, इसलिए हम लिखेंगे औसत चाल 75 माइनस 15 बराबर 16 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। ठीक है, अब बताना पड़ेगा यदि कार की औसत चाल 16 किलोमीटर पर आवर हो तो पहुंचने में लगा समय। ठीक है, ये हमको ज्ञात है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कार की औसत चाल, ठीक है, माना कार की चाल 60 किलोमीटर हो तो पहुंचने में लगा समय, ठीक है, पहुंचने में x समय लगता है, लिख लेते, पहुंचने में x घंटे लगता है। ठीक है, अब मुझे बस इतना बता दीजिए कि यह कौन सा सिचुएशन है, समानुपाती या विक्रमानुपाती। चाल और समय कौन से सिचुएशन में है, बताइए, समानुपाती या विक्रमानुपाती। जल्दी कीजिए, कार की चाल कैसा है, विक्रमानुपाती है। बहुत बढ़िया, चाल व समय जो है विक्रमानुपाती है। क्यों है ये भी सुनिए। देखिए, अगर हम चाल को बढ़ा देंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे कहीं पर। मान लीजिए मैं 60 किलोमीटर की स्पीड से बिलासपुर जा रहा हूँ, बिलासपुर जाने में मुझे लग जाता है 2 घंटे। अगर मैं 120 की स्पीड से चलूँ तो, हालांकि पॉसिबल नहीं है बाइक में, लेकिन कार में तो है। अगर मैं 120 की स्पीड से चलूँ तो मुझे कितना समय लगेगा यहाँ से बिलासपुर जाने में, 1 घंटा। कितने घंटा, 1 घंटा। यानी सीधी सी बात, हमने चाल को बढ़ाया तो समय कम लगा, चाल को घटाया तो समय ज्यादा लगा। यानी एक दूसरे की कैसे है, विक्रमानुपात। एक बढ़ा तो दूसरा घट गया भैया, एक बढ़ा तो दूसरा घट गया, इसलिए कौन सा है, ये विक्रमानुपात। और विक्रमानुपात में हम लिखेंगे भैया, ध्यान से लिखेंगे, विक्रमानुपात में लिखेंगे चाल चाल समानुपात समय अनुपात समय। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे चाल कितना है, शुरुआत में 75, फिर सेकेंड में हो जाता है घट के 60, फिर समानुपात समय कितना लगता है, किसके लिए, 60 के लिए। 60 के लिए यही तो ज्ञात करना है, तो एक्स ले लो। अब बताइए मुझे, इसके लिए समय 75 के लिए कितना समय लगता है, 4 घंटे, तो 4 लिखेंगे। अब यहाँ से हम गुणा करते,
मतलब कि फॉर्मेट में जमाएंगे, 75 बटे में लिखेंगे 60 बराबर x बटे में लिखेंगे 4। अगर इन दोनों को कटा दिया जाए तो भैया कट के कितना आएगा बता सकते हो क्या? देखो 12 पंचे 60, ठीक है। और हम लिख सकते हैं करीब करीब ये 15 बार में चला जाएगा, 5 15 75, ठीक है ना, 15 बार में वो चला जाएगा। तो हमारे पास टोटल कितना बचा है? 15 बटे में है 12 बराबर 25 से कैंसिल कर देना था, क्या नहीं जाता, बराबर x बटे में 4। चलिए तो 3 पंचे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 5, और ये देखो 4 से 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 4 से 4 कैंसिल हुआ तो हमारा x का मान कितना आ गया? 5। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x बराबर कितना है? 5। तो यानी कि हमको 5 घंटा लगता है। कितना घंटा लगता है भैया? 5 घंटा लगता है। समय कितना लग गया हमको? 5 घंटा। समझ में आया? तो जैसे ही देखो स्पीड कम हुआ, 60 हुआ, तो देखो समय बढ़ गया, 5 घंटा लगा। वही 75 से जब चल रहे थे तो हमको 4 घंटा लगा, 60 से जब चले तो 5 घंटे लगे। यानी कि देख लो एक दूसरे के विक्रमानुपात है, समय बढ़ जाता है चाल के कम होने से, यानी कि दोनों एक दूसरे का विक्रमानुपात, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लीजिए। चलिए तो अब बात करने वाले हम क्वेश्चन नंबर 13 की, जिसमें लिखा गया है यदि 10 बल्बों को 60 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन जलाने में 80 रुपए विद्युत व्यय आता है तो कितने बल्ब 16 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन जलाए जाने पर 40 रुपए का विद्युत व्यय आएगा? ये हमारे लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो बल्बों की संख्या यहाँ बेसिकली हमको ज्ञात करना होगा। तो पहले जो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। क्या दिया गया है? 10 बल्बों का विद्युत व्यय, 10 बल्बों का विद्युत व्यय 80 रुपए है, ठीक है। अब देखना एक बल्ब के जलने का समय, एक बल्ब के जलने का जो समय होगा भैया वो होगा 4 घंटे प्रतिदिन जलते हैं, 60 दिन, ये हो जाएगा 60 गुणा में 4। एक बल्ब जो है प्रतिदिन, याद रखिए एक बल्ब 60 दिनों तक लगातार 4 घंटे जलते हैं तो उसका जो समय होगा वो कितना घंटा हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा 6 चौक 24, तो 440 घंटे। एक बल्ब जो है 60 दिनों में अगर 4 घंटे जलता है तो 440 घंटे तक जलता है। अगर यही संख्या को बढ़ जाए और 10 बल्ब हो तो 10 बल्ब के जलने का समय निकाल लिया जाए, और वो भी किसमें? घंटे में, तब क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, 240 का गुणा हम 10 से कर देंगे तो जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा? 2400 घंटे। कितना घंटे जलता है बल्ब, ठीक है। कितना घंटे जलेगा बल्ब? देखो भैया एक बार फिर से सुन लो, अच्छे से सुनो। अगर एक बल्ब जलने का समय कितना लिखे हैं? 60 गुणा में 4, तो 240 घंटे एक बल्ब। तो 10 बल्ब कितने घंटे तक जलेंगे? 240 गुणा, ठीक है। चलिए आइए फिर अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसमें हमको मानना पड़ेगा कि बल्बों की संख्या ही नहीं दिया गया, तो हम मान लेंगे माना एक्स बल्ब, माना एक्स बल्ब या बल्बों, माना एक्स बल्बों का विद्युत विद्युत व्यय विद्युत व्यय 40 रुपए, ठीक है। माना एक्स बल्बों का विद्युत व्यय 40 रुपए है। तो लिखेंगे एक बल्ब, कितने बल्ब भैया? बल्ब एक बल्ब के जलने का समय, एक बल्ब के जलने का समय बराबर घंटे में लिख लें क्या? चलो घंटे में लिख लो, बराबर करके लिखेंगे। देखो देखो ध्यान से देखिए, 16 दिन तक प्रतिदिन 3 घंटे जलते, 16 दिनों तक
16 दिनों तक प्रति दिन 3 घंटे, तो 16 दिन हो जाएगा 48 घंटे। कितना घंटे भैया? 48 घंटे। एक बल्ब को जलता है तो 48 घंटे। अगर एक्स बल्ब जलेगा तो एक्स बल्ब, कौन सा बल्ब? एक्स बल्ब के जलने, एक्स बल्ब के जलने का समय, एक्स बल्ब के जलने का समय कितना हो जाएगा? 48 गुणा में एक्स बराबर 48 एक्स, ये हो जाएगा घंटे। अब यह मुझे बताओ, यह कौन सा सिचुएशन है? कौन सा सिचुएशन है मतलब कि समानुपाती है कि विक्रमानुपाती है? तो किसकी किसी बीच तुलना करना, ये थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। तुलना करना है विद्युत व्यय और समय के बीच। किसके बीच? विद्युत व्यय और समय के बीच। किसके बीच तुलना करना, आप समझ गए हैं? विद्युत व्यय और समय के बीच। तो लिखेंगे चूंकि समय और विद्युत व्यय कौन सा है भैया? विक्रमानुपात की समानुपात? बताइए बताइए। कैसा है? देखिए, तो ये रहेगा समानुपात, क्योंकि देखो जैसा जैसा आप समय बढ़ाओगे वैसा वैसा विद्युत व्यय भी बढ़ेगा। बोलो हाँ या नहीं? समय के बढ़ने से विद्युत व्यय बढ़ता है, तभी तो बिजली बिल ज्यादा आता है। जब बिजली को आप ज्यादा देर तक यूज करते हो, पंखा ज्यादा देर तक चलाते हो, टीवी चलाते हो, लाइट जलाते हो, तो उस सिचुएशन में ज्यादा यूज करने से ज्यादा बिजली बिल आता है। तो ये कैसा है? समानुपाती है। तो लिखेंगे समय और विद्युत व्यय समानुपाती है। समानुपाती है। अब समानुपाती है तो उसके लिए बबुआ कुछ न कुछ फॉर्मेट होगा लिखने का। तो क्या फॉर्मेट है? देखो भैया, फॉर्मेट ये है कि विद्युत व्यय अनुपात समय, फिर लिखेंगे समानुपात विद्युत व्यय, फिर लिखेंगे अनुपात समय। ठीक है, अब इसी को हम लोग लिखेंगे अच्छे से। विद्युत व्यय कितना आया है शुरुआत में? 80 रुपए। बटे में समय कितना लगा है? तो देखो 2400। कितना समय लगा है? 2400 भैया, तो लिख देंगे 2400 बराबर विद्युत व्यय कितना आया है? 40 रुपए। कितना रुपए भैया? 40 रुपए। और बटे में समय कितना आया है? 48, तो लिखेंगे 48, 48 एक्स। कितना आया है? 48 एक्स। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे, देखना ध्यान से। ये जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक लग रहा है? वो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गए। अगर वहां से और काटने की कोशिश करेंगे तो कट जाएगा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। 8 से काटता हूँ, 8 एकम 8 और 8 तिया 24, यानी कि यहाँ बच जाएगा 30। तो वहां बचा कितना है? 1/30, और बराबर इधर है 40 बटे में कितना? 48 एक्स। 48 एक्स का गुणा एक्स से करेंगे तो 48 एक्स, और 30 का गुणा 40 के साथ करेंगे तो 40 गुणा हो जाएगा 30। 40 गुणा कितना हो जाएगा भैया? 30। अब इसको अगर पक्षांतर करें तो x बराबर 40 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 30 और बटे में हो जाएगा 48। बोलो ठीक है? क्लियर हुआ? चलिए, 40 रुपए वर्ग। चलिए तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना, इसको किससे कटा दे? 4 से कटा दे। देखना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये कट गया। और इसको कटाएंगे तो 4 एकम 6। अब इसको हम लोग किससे कटाते हैं? 2 से कटाएंगे तो 10 को 2 से कटाएंगे तो 5, और इसको कटाएंगे तो 6। 6 एकम 6, 6 पंचे 30। ठीक है, तो x का मान आ गया है 5 गुणा 5 बराबर 25। यानी समझ रहे हो, 25 बल्बों को जलाएंगे। कितने बल्ब को भैया? यहाँ पे 25 बल्ब को लगातार 3 घंटे, कितने दिनों तक जलाएंगे? 16 दिनों तक जलाएंगे, तब हमारी जो बिजली बिल है वो 40 रुपए है। कितना रुपए आएगा भैया? 40 रुपए। ठीक है, चलिए तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर यहाँ समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को आप चलाइए और अच्छे से देखते हुए लिखिए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए, आशा है आप सभी को कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सच में ऐसा है, कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ लाइक कर दीजिए।
तो कैसा लगा वीडियो ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए रैंक वन चैनल। धन्यवाद।